ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने और समग्र पोषण के महत्व के बारे में देशवासियों को संवेदनशील बनाने के लिहाज से पोषण अभियान के अंतर्गत सितंबर का महीना पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना और लाभार्थियों की पहुंच को सरकारी सेवाओं तक बनाना है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों के लिए पूरक आहार और उचित पोषण पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित किए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में 1 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की थी। इस बार इसका 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन के तहत जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए देश भर में कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कई आउटरीच कार्यक्रमों और पोषण शिविरों, मेलों का आयोजन हो रहा है। जिला पंचायती राज अधिकारियों के मार्गदर्शन में पोषण पंचायत समितियां स्थानीय स्तर पर एएनएम, आशाओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण की पहचान करके उन तक पोषण से जुड़े कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। नवजात बच्चे से लेकर 6 साल की आयु तक के बच्चों में कम वजन और एनीमिया कुपोषण की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए सरकार के मिशन पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी अभियान के तहत बच्चों के विकास का निरंतर मापन किया जाता है। इस बार भी बड़े स्तर पर ग्रोथ मेजरमेंट अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को आंगनवाड़ी सेवाओं के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा एएनएम, जिला अधिकारियों और अलग अलग एजेंसियों की मदद से इस तरह के विकास मापन ग्रोथ मेजरमेंट अभियान चला रहे हैं, जिसे स्वस्थ बालक स्पर्धा का नाम दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में अनीमिया की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा बताते हैं कि किसी भी बच्चे में सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए विकास मापन बहुत जरूरी है। हम सबको अपनी तरफ से पोषण अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं, पूरी जी जान से, लेकिन क्या वो पोषण जो भोजन है वो उचित मात्रा में है और उसका शरीर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बच्चे का लगातार समय समय पर वजन करना और उसकी शारीरिक विकास को मॉनिटर करना अत्यंत आवश्यक रहता है। ये भी देखना होता है कि उसमें एनीमिया तो नहीं। तो हमारे कई परिवारों में, माताओं बहनों में ये रहता है कि जी बार बार बच्चा वजन करेगा तो उस पे नजर लग जाए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चा मेरे सामने 24 घंटे होता है, तो वो उसका विकास जितना होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से खाना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका सही आंकलन करने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग या बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको मेजर करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं हर एक से प्रार्थना करूंगा कि वो खुद आकर के, अगर आशा बहन जी या आंगनवाड़ी में या आपके चिकित्सक भूल गए आपके बच्चे का वजन लेना, उसकी ऊंचाई लेना और बाकी उसकी जांच करना, तो उनको याद दिलाइए। और अब उसके कार्ड में जब माता बच्चाओं का जो एमसीपी कार्ड होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें आप जब अपने बच्चे की वजन को बढ़ता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसको देख करके अत्यंत गर्व होता है अपने पे कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक कर रही हूँ। दूसरा, ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई बीमारी है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो तुरंत कुछ काम करना है। चिकित्सक को भी पता चल रहा होता है और माता पिता को भी। पोषण माह में पोषण वाटिका लगाने की एक अहम गतिविधि का आयोजन किया जाता है। इस वाटिका में तरह तरह के पोषण युक्त वनस्पतियां, फल, सब्जियां उगाए जाते हैं। इस बार भी आंगनवाड़ी केंद्रों में या इसके आसपास पोषक उद्यानों या पोषण वाटिका के लिए भी
भूमि की पहचान किए जाने जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभियान में पोषण के लिए पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में मां और बच्चे के उचित पोषण और स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह राज्य स्तर पर अम्मा की रसोई का आयोजन किया जाएगा। इसमें पारंपरिक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत में हर त्योहार पर कई स्थानीय व्यंजन बनते हैं। इसी माह के दौरान ये भी प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय और विशेष अवसर पर बनाए जाने वाले पौष्टिक भोजन के बारे में सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। इस पूरे महीने इसी तरह की गतिविधियों के जरिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में समग्र पोषण का संदेश फैलाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में जन जागरूकता के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और पंचायती राज विभाग इकाइयों का इन गतिविधियों के आयोजन में अहम रोल है। इस अभियान में आशा एएनएम के अलावा स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री ने इस बार के अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सितंबर का ये महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कुपोषण से लड़ाई के लिए देश भर में अनेक रचनात्मक और विविधतापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी का बेहतर उपयोग और जन भागीदारी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। आपको आयरन, कैल्शियम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन मिल रहे हैं या नहीं। ये सब न्यूट्रिशन के बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने एक ट्वीट संदेश में इस बार पोषण माह के दौरान आयोजित हो रही गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं के लिए उचित आहार संबंधी सलाह और साफ सफाई की जागरूकता से जुड़े कैंपों के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्षा के पानी के संग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सही पोषण के लिए पारंपरिक भोजन के महत्व को भी समझाया जाएगा। पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्यों को लेकर राष्ट्रीय पोषण माह काफी अहम है। पोषण माह के इस 5वें संस्करण में कुपोषण को समाप्त करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने पर बल दिया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी से हम सुपोषित भारत के विजन को साकार करें। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।